Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are going to start with a new topic, and that is admission of partners. In the last lecture, we have covered financial account of not-for-profit organization, and now we are looking at a new chapter, admission of partner. So let us move towards the textbook and check the introduction. When we look at the name of the chapter, reconstitution of partnership, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. व्हाट डज इट मीन? एक नया पार्टनर जब हम एडमिट कर रहे हैं तो जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है. इन द सेंस उसके असेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा, उसके लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा, और सब कुछ सेटल होने के बाद ही नए पार्टनर का एडमिशन होगा. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पीछे क्या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं वो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है. तो एक इंट्रोडक्शन की हम यहां पर बात कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म. हमारा जो फर्म है उसका नाम है आबा बाबा एसोसिएट्स. क्या नाम है? आबा बाबा एसोसिएट. अब उसमें दो पार्टनर हैं, एक है आबा और दूसरा है बाबा. ठीक है. इनका जो रेशियो है, हम एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं 3:2 का रेशियो. मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इजंट इट राइट? अभी सपोज इनका जो ये फर्म है, ये फर्म के अंदर इनको वेरियस अदर रीजंस की वजह से एक नया पार्टनर चाहिए. वो रीजन क्या हो सकते हैं? वो रीजन हो सकता है कि शायद कोई टेक्निकल स्किल वाला पर्सन मिल जाए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है. ठीक है ना? तो हमने बात की पहले टेक्नोलॉजिकल स्किल की. दूसरा और कोई नॉलेज हो सकता है उसके पास. तीसरा वो आएगा तो हमें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा कैपिटल. एक्स्ट्रा कैपिटल मिलेगा तो हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं. राइट? और क्या हो सकता है? हम उसको ले सकते हैं फॉर द नेम सेक. उसका नाम, उसका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है और मुझे कहीं से राहुल द्रविड़ मिल जाते हैं और मैं बोलता हूं कि मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ. तो क्या राहुल द्रविड़ को मैं बोल रहा हूँ खाना बनाने के लिए वहां पे रेस्टोरेंट में? नहीं. सिर्फ अपना नाम दे दो, मैं सिर्फ ऊपर लिख दूंगा द्रविड्स रेस्टोरेंट, है ना, और सबको बताऊंगा राहुल द्रविड़ मेरे क्या है? पार्टनर है. तो सब क्या करेंगे? खाली नाम से ही आने लगेंगे, आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं. तो मैंने नाम के लिए उनको क्या कर लिया? एडमिट कर लिया. या ऐसे वेरियस अदर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर सपोज न्यू पार्टनर है. ये हमारे न्यू पार्टनर है. ठीक है. इनका नाम है साबा. क्या नाम है इनका? साबा.
तो साबा को हमको क्या करना है, एडमिट करना है। कहां पर एडमिट करना है, हमारे आबा बाबा एसोसिएट में। तो अगर हम साबा को यहां पर लेकर के आए तो इनको जो रेशियो मिल रहा है इसमें से उसको हिस्सा देना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है आबा बाबा एसोसिएट, ठीक है। अब पहले से यहां पर जो हिस्सा मिल रहा था वो था 3:2 का। 3:2 मतलब ये किसका, ये आबा का, और ये किसका, ये बाबा का, बराबर है। 3:2 को मैं क्या बोल सकता हूं, 60% 40%, यस और नो। 3:2 को क्या बोला जा सकता है, 60% एंड 40%। तो अगर इसके अंदर साबा आ जाए, कौन आ जाए, साबा, तो साबा को क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से में से इनको देना पड़ेगा, आया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइस करना। क्या करना, सैक्रिफाइस करना। तो ये दोनों को अपने परसेंटेज में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके साबा को देना पड़ेगा। सपोज मिस्टर आबा बोलते हैं ठीक है, मैं अपना जो 1 यूनिट है, मैं अपना जो 1 यूनिट है वो किसको देता हूं, साबा को देता हूं। और मिस्टर बाबा ने भी बोला चलो मैं भी अपना 1 यूनिट किसको देता हूं, साबा को देता हूं। तो साबा के पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, अभी ये जो था पहले 3, अब क्या हो गया 2, और ये जो था 2 अब क्या हो गया 1, और नया नया कितना आ गया 2। तो न्यू रेशियो आ गया 2:1:2। गेटिंग इट। तो यहां पर आबा और बाबा दोनों को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर को अपने प्रपोर्शन में से, अपने हिस्से में से, अपने भाग में से, अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को दिया जाता है। अच्छा, इसके बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले में यहां पर जो ओल्ड पार्टनर है मिस्टर आबा एंड मिस्टर बाबा, मिस्टर आबा एंड मिस्टर बाबा, ये बोलेंगे भाई देखो हमने ये बिजनेस को 10-20 साल से चलाया है, नाम क्रिएट किया है। पहले हम लोग ने बहुत कठिन परिश्रम किया, स्टार्टिंग में 2-3 साल तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। आपको क्या मालूम है बिजनेस कैसे खड़ा हुआ है, ये हमारे पसीने का, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। और आज आप ज्वाइन होकर के आज से ही प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आप एक काम करो, हमने ये जो मेहनत करके ये एम्पायर खड़ा किया है, ये बिजनेस खड़ा किया है, इसके बदले में आपको क्या लाना पड़ेगा, गुडविल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, गुडविल। तो मिस्टर साबा इज रेडी टू ब्रिंग गुडविल। साबा क्या बोलेंगे, ठीक है चलेगा, आई एम रेडी टू ब्रिंग गुडविल। कितना गुडविल चाहिए, तो जो भी गुडविल आएगा, गुडविल मतलब इनको कुछ कैश लाना पड़ेगा साथ में, फॉर द रेपुटेशन नेम ऑफ द कंपनी। तो ये जो भी गुडविल आएगा, ये गुडविल आबा को मिलेगा और बाबा को मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा, जिस रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिस रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इस रेशियो में इनको गुडविल में हिस्सेदारी मिलेगी। गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि सपोज आबा ने जरा भी सेक्रीफाइस नहीं किया होता, है ना, हम एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो न्यू रेशियो है मैं इसे निकाल देता हूं, और सपोज होता ऐसे है कि जब भी साबा आ रहा है तो वो बाबा के कहने पे आ रहा है। किसके कहने पे आ रहा है, बाबा के कहने पे, ठीक है। तो यहां पर जब बाबा ने इंट्रोड्यूस किया कि आज से साबा को हम एज अ न्यू पार्टनर लेंगे, तो आबा बोलता है नहीं नहीं हमको नया पार्टनर नहीं चाहिए, और अगर आप ले रहे हो तो मैं मेरे हिस्से में से जरा भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। मुझे 60% मिलता था, बाद में भी मुझे 60% चाहिए। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है ना,
पहले रेशियो था, ओल्ड रेशियो था 3:2, तो न्यू रेशियो में से आबा कुछ देने को रेडी नहीं है, मतलब उसका 3 रहेगा, और बाबा बोलता है ठीक है मेरा एक रेशियो में किसको दे देता हूं, साबा को दे देता हूं, तो उसके पास बचेगा 1 और साबा के पास बचेगा 1। तो जो नया रेशियो आया वो क्या आया, 3:1:1। अब हमें क्लियर पता चलता है कि यहां पर आबा ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है ना, उसको पहले भी 60% मिलता था, आज भी 60% मिल रहा है। यहां पर सारा सेक्रीफाइस किसने किया, बाबा ने किया। किसने किया, बाबा ने। तो बाबा ने जो भी सेक्रीफाइस किया है, तो कल को जाकर जो गुडविल मिलेगा वो किसको मिलेगा, बाबा को मिलेगा। इसमें आबा को कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगा। तो गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसके हिसाब से उसको गुडविल मिलेगा। गेटिंग इट। तो यहां पर हमने ये बातें सीखी कि कुछ कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ बेनिफिट्स की वजह से हमको नए पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़े। अभी नया पार्टनर किस कारण की वजह से आ सकता है, हो सकता है उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा हो, या उसका मार्केटिंग नॉलेज बहुत अच्छा हो, या वो आएगा तो एक्स्ट्रा कैपिटल देगा, या फिर वो आएगा तो हमारे बिजनेस को एक नया नाम मिलेगा, उसकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। बट जैसे ही नया पार्टनर आ रहा है हमारे बिजनेस में, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा किसको देना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को। तो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना उसको क्या मिलेगा, गुडविल का प्रपोर्शन। गेटिंग इट। तो यहां पर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते, इंट्रोडक्शन के तौर पे देखिए क्या है हमारे सामने। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरी इन्वॉल्व चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। जो ओल्ड पार्टनरशिप था वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स का जो ओल्ड एग्रीमेंट था उसको चेंज करके अब नया एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। द चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। कैसे हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में बदलाव हो सकता है जो शेयरिंग है, ठीक है, और बाकी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है पार्टनर का, और पार्टनर का डेथ हो सकता है। ये तीनों केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, एडमिशन। सो एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partner unless otherwise agreed upon। मतलब एक नया पार्टनर तभी एडमिट किया जा सकता है जब बाकी के पार्टनर्स हामी भरें, स्वीकार करें, स्वीकृति दे दें, अलाउ कर दे, तो ही नया पार्टनर आ सकता है। अदरवाइज न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। बराबर है। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट टू शेयर द इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लाएगा, अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाएगा, और ये लाते ही उसको नए पार्टनरशिप फॉर्म में फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाएगी। बराबर है। तो क्यों किया जाता है एडमिशन, उसके लिए कुछ नीड दी गई है। जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस। जनरली हमें कैपिटल की जरूरत रहती है, पैसे की जरूरत रहती है, इसके लिए नया पार्टनर ले लेते हैं। अदरवाइज कभी कभी हमको स्किल की जरूरत होती है ना। तो पहला क्या है, कैपिटल, दूसरा क्या है, स्किल ऑफ दैट पर्सन, उसके पास एक्स्ट्रा स्किल है जिसकी वजह से हमारा पार्टनरशिप का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। अब यहां पर हम देखेंगे कि पार्टनर जो आने वाला नया पार्टनर है वो अगर अपने साथ कैश लाता है कैपिटल का, तो फिर क्या एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए वो कैश लेकर के आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा एंट्री हमको पास करना है। और कैश की जगह अगर वो असेट लेकर के आता है तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। इन बोथ द केस
asset और cash both are real account. Debit what comes in, debit what comes in, तो दोनों को क्या किया, डेबिट किया. आप कैश लाते तो कैश को डेबिट किया, आप असेट लाते तो असेट को डेबिट किया. ठीक है. और जो पार्टनर है, पार्टनर इज दी गिवर, उसको क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे. बराबर है. नाउ देयर इज अ टर्म न्यू रेशियो. हमें क्या कैलकुलेट करना रहता है, न्यू रेशियो. तो इसके लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. ठीक है. इलस्ट्रेशन आपके सामने है. तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे ध्यान से रीड करेंगे. मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो एक है मिस्टर मोहन. ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं मिस्टर मोहन, और दूसरे हैं मिस्टर गणपत. अभी मिस्टर मोहन का रेशियो है 2 और मिस्टर गणपत का रेशियो है 3. बराबर है, 2:3. अब यहां पर दे वांट अ न्यू पार्टनर. उसका नाम क्या है, चंद्रकांत. ठीक है. तो चंद्रकांत, ये एक न्यू पार्टनर को हम क्या करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं. अब ये जो मिस्टर चंद्रकांत है, ये 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं. कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए. तो यहां पर हमें बोला गया है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत. कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग. ये है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इसको मैं यूनिट में 1 कंसीडर करता हूं. क्या कंसीडर करता हूं, ये पूरा मिलाकर 1 है. ठीक है. अब इसमें से जो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है वो हम यहां पर मार्क कर देते हैं. सपोज तो ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है, ये है मोहन का. ठीक है, जिसको मैं नाम दूंगा, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ये है मोहन का, जिसको मैं लिखूंगा 2/5. ठीक है. और जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो है गणपत का, और गणपत को क्या लिखेंगे, 3/5. बराबर है. तो दोनों का टोटल लेते हैं तो कितना यूनिट होता है, 5 यूनिट. तो 5 यूनिट में से, है ना, अगर मैं यहां पर मार्क करूं तो 5 यूनिट में से 2 हिस्से किसके हैं, मोहन के. ठीक है. और यहां पर 3 हिस्से किसके हैं, गणपत के. ये बात सबको समझ में आ रही है. तो मैं गणपत का जो पोर्शन है उसको मैं येलो मार्किंग कर देता हूं. ठीक है. ये जो पूरा पार्ट है वो किसका है, गणपत का है. ओके. तो गणपत को यहां पर 3/5 ऐसा हिस्सा मिल रहा है. अब जब इसमें चंद्रकांत आएगा, कौन आ रहा है, चंद्रकांत, तो इनको अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. राइट है. तो यहां पर मैंने जो बात कही आपको कि ये टोटल पूरा हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं 1. तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले चंद्रकांत का हिस्सा अलग कर दे रहा हूं, 1 माइनस चंद्रकांत पार्ट 1/4. ठीक है. तो कितना बचा, इसमें से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचता है, तो 1/4 -1 होल/4. ये हो गया 4 - 1/4 एंड दैट इज 3/4. ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा कि जब 1 - 1/4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/4. ठीक है.
तो बोलने का मकसद क्या है? बोलने का मकसद ये है कि जो वन पार्ट है, वन यूनिट, एक पूरा होल प्रॉफिट है 100%, 100% में से जो हिस्सा चंद्रकांत को देना है वो कितना है? 1/4, राइट है। और बाकी जो बच गया कितना? 3/4। ये किसको मिलने वाला है? ये मिलने वाला है मोहन को एंड गणपत को। गेटिंग इट? तो 1/4 किसको मिलेगा? चंद्रकांत को। और बाकी का जो 3/4 है उसमें से हिस्से किसको मिलेंगे? मोहन को और गणपत को। तो मोहन को क्या करना पड़ेगा? मोहन और गणपत को इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपना अपना हिस्सा, है ना। तो मोहन का हिस्सा क्या था? मोहन का था 2/5। और गणपत का कितना था? गणपत का था 3/5, है ना। तो जब मुझे 3/4 में से 2/5 लेना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 3/4 इंटू 2/5, बराबर है। तो ये कितना मिला? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 3 जा 15, सॉरी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 3 2 जा 6 अपॉन 5 4 जा 20, ठीक है। और यहां पर इन द केस ऑफ गणपत, गणपत के केस में क्या होगा? 3/4 इंटू 3/5, ठीक है। तो 3 3 जा 9 अपॉन 20। तो ये जो मुझे मिला है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर चंद्रकांत का फिर कैसा करेंगे? चंद्रकांत को मिल रहा है 1/4 शेयर। कितना मिल रहा है? 1/4 शेयर। तो चंद्रकांत को हम यहां सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चंद्रकांत यहां पर आया था 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 20। अगर मुझे चंद्रकांत के डिनोमिनेटर को 20 करना है तो डिनोमिनेटर से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो डिनोमिनेटर में 5 है तो न्यूमरेटर में भी कितना आ जाएगा? 5। गेटिंग इट? तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर मुझे करना पड़ेगा 1/4 इंटू 5/5। तो मुझे आंसर मिलेगा 5/20। तो इस तरीके से मुझे रेशियो मिल गया 6:9:5। ये है न्यू रेशियो। क्या ये? न्यू रेशियो। तो कैसे कैलकुलेट किया न्यू रेशियो? फिर से एक बार देख रहे हैं। यहां पर हमारे पास कौन है? मोहन। मोहन का शेयर था 2 और गणपत का शेयर था 3, मतलब 2/3, सॉरी 2/5 3/5, ठीक है। उसमें कौन आ गया? उसमें आ गया चंद्रकांत 1/4 शेयर हिस्सा मांगने। तो हमने पहले 100% मतलब 1 यूनिट से 1/4 माइनस किया, हमारे पास बचा कितना? 3/4। अब 3/4 में से किसको किसको हिस्सा मिलेगा? मोहन को मिलेगा, गणपत को मिलेगा, बराबर है। तो यहां पर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने 3/4 में से 2/5 को मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिला 6। और यहाँ पर 3/4 इंटू 3/5 क्या मिला? 9/20। अब इसका भी डिनोमिनेटर 20, इसका भी डिनोमिनेटर 20, तो इसका भी कितना करना पड़ेगा? 20 करना पड़ेगा। इसका 20 करना है तो इसको 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 5 तो न्यूमरेटर में भी 5 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया 5/20। तो इसको फॉर्मल ढंग से अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आई एम राइटिंग computation of new profit sharing
रेशियो। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहां पर ओल्ड रेशियो लिख लीजिए। तो यहां पर फर्स्ट पार्टनर है मोहन, ठीक है, जिनका रेशियो है 2, और दूसरे पार्टनर हैं गणपत, जिनका रेशियो है 3। तो इनका जो 2:3 का रेशियो है, इसको आई कैन राइट 2/5, एंड फॉर दिस आई कैन राइट 3/5। ठीक है। नाउ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, हिज नेम इज चंद्रकांत। तो चंद्रकांत को हम एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, चंद्रकांत आया तो बोला कि भाई मुझे 1/4 शेयर चाहिए, मतलब मुझे 25% चाहिए। कितना चाहिए? आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 चाहिए। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। बराबर है। तो हम उसको 1/4 देंगे कि ठीक है चलो आपको 1/4 चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो हम इस मसले को पहले समझ ले यहां पर कि पहले जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा होता था वो 5 पार्ट्स में डिवाइड था। कितने पार्ट्स में डिवाइड था? 5 पार्ट्स। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देने के लिए मैंने हमारे प्रॉफिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 पार्ट। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब ओल्ड रेशियो के मुताबिक यहां पर ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है, मतलब 2 यूनिट का हिस्सा, ये कौन लेकर के जाएगा? ये लेकर के जाएगा मोहन। हु विल टेक दिस? मोहन। ठीक है। और बाकी का जो हिस्सा बचा 3 यूनिट, ठीक है ना, वो कौन लेकर के जा रहा है? गणपत। अब अगर इस पे नया पार्टनर लेकर के आना है तो डेफिनेटली दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। ठीक है। तो मैं ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ना, इसको मैं कंसीडर करता हूं 100%। कितना कंसीडर करता हूं? 100%। बराबर है। तो 100% को, ये जो 100% है, इसको मैं एक यूनिट दे देता हूं, 1 यूनिट। मतलब ये टोटल कितना यूनिट है? 1 यूनिट। बराबर है। अच्छा, अब इस 1 यूनिट में से मुझको इन तीनों को देना है। तो सबसे पहले बोलता है चंद्रकांत मेरे को तो 25% चाहिए, 1/4 चाहिए। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? 1 यूनिट माइनस चंद्रकांत शेयर। चंद्रकांत शेयर। तो चंद्रकांत का शेयर कितना है? 1/4। तो बचा कितना? 3/4। अब ये जो बचा हुआ बैलेंस है ना, हमने तो ये चंद्रकांत का शेयर निकाल दिया था। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? बैलेंस शेयर। तो बैलेंस शेयर में से हमको 2 पार्टीज को देना है। किसको देना है? इसी में से मुझको देना है मोहन को,
इसी में से मुझको देना है गणपत को, है ना। तो मैं कितना दूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं मोहन का कैलकुलेट करता हूं फॉर मोहन। ठीक है, मोहन का पहले का रेशियो कितना था, उसका था 2/5। अब उसको ये 3/4 में से लेना पड़ेगा, किस में से लेना पड़ेगा, 3/4 में से। तो 3/4 इंटू 2/5 तो कितना आता है, 6/20। सिमिलरली गणपत का कैलकुलेट करेंगे। गणपत को भी 3/4 में से लेना पड़ेगा, लेकिन उसका हिस्सा कितना था, 3/5, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9/20। अब जो मिस्टर चंद्रकांत है, चंद्रकांत तो 1/4 के लिए आए थे, लेकिन यहां पर किसी का भी डिनोमिनेटर 4 नहीं है, डिनोमिनेटर कितना है, 20। मुझे बताइए, अगर इस 4 को मुझको 20 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, व्हाट इज द आंसर, 5, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके मुझे डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5। अब तीनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया, 20। अब मेरे पास ये क्या रेशियो आ गया, 6:9:5। ठीक है, ये रेशियो आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR। तो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखते हैं हम, इसको टेक्स्ट बुक में किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप चेक कीजिए, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/4, 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशियो 2/5 इंटू जो बैलेंस बचा था 3/4, तो कितना आया, 6/20। गणपत का 3/5 इंटू 3/4 कितना मिला, 9/20। अब चंद्रकांत का रेशियो हमको डिनोमिनेटर में 20 करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा, 5 से, तो 5/20 मिला। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 6:9:5। ओके। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अभी सेक्रीफाइस रेशियो हमने स्टार्टिंग में देखा कि क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि ये टोटल हमारा एक केक है, ये क्या है, सपोज यहां पर मिस्टर राजू, इसका क्या है, बर्थडे है। अभी मिस्टर राजू ने केक लाया और उसने सोचा मैं अकेले ही केक काट के खाऊंगा, तो उसका पार्टनर आ गया श्याम। ठीक है, अब दोनों ने मिला, ठीक है चलो हम दोनों आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस केक का 50-50% करके खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं, 50-50%। तो 50% राजू का, 50% श्याम का। लेकिन सपोज उस बर्थडे पार्टी में अचानक बाबूराव भी आ गए। कौन आ गए, बाबूराव। और बाबूराव बोलते हैं, ए मला पण पाहिजे रे, मी पण घेणार केक, मी सोडणार नाही, मला पण माझा हिस्सा पाहिजे। अभी राजू और श्याम को अगर बाबूराव को केक देना है, तो क्या वो नया केक लेने जाएंगे, नहीं, वो इसी में से एक हिस्सा क्या करेंगे, बाबूराव को देंगे। तो सपोज राजू ने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू गिव दिस मच पोर्शन, इतना मैं किसको देता हूं, इतना मैं बाबूराव को देता हूं। ठीक है, तो श्याम ने बोला ठीक है तू दे रहा है, तो मैं भी इतना पोर्शन किसको देने को रेडी हूं, बाबूराव को देने को रेडी हूं। बराबर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो इतना हिस्सा है, ये दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। राजू ने भी
और श्याम ने भी। तो राजू ने कितना सेक्रीफाइस किया और श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया, इसी का जब हम रेशियो निकालते हैं उसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखना है अभी। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, A and B are partners sharing profit in the ratio of 6:4। तो हमारे पास दो पार्टनर है A एंड पार्टनर B और रेशियो है 6:4। तो 6:4 को क्या लिखा जा सकता है? 6/10 एंड 4/10। यस, ये लिखा जा सकता है। C is admitted as a partner, C को एडमिट किया गया। The new profit sharing ratio of A, B and C is 10:6:4। तो यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 10:6:4 बराबर है। तो इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिख लेते हैं कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था और न्यू रेशियो क्या है। तो मैंने यहां पर पार्टनर के नाम लिख दिए, ए, बी एंड सी। ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है 6:4 बराबर है, और इन्होंने हमें दिया है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 10:6:4। अभी ओल्ड में तो ये था ही नहीं, सी था ही नहीं। ठीक है, तो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है सन। सन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेटिंग इट? तो सन में एस का मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओ का मतलब ओल्ड रेशियो और एन का मतलब न्यू रेशियो। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ए के लिए यहां पर ये 6 क्या है? ओल्ड, और 10 क्या है? न्यू रेशियो बराबर है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 6/10 और न्यू रेशियो क्या है? 10/20। यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको माइनस कैसे करें? आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120। ठीक है ना, मैं इसको आपको प्रॉपर लिख करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। 20 इंटू 6 माइनस, अब क्या होगा? 10 इंटू 10। ठीक है, और फिर जो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 20। राइट है, तो ये हो गया 20 इंटू 6 क्या लेंगे? 120 माइनस 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 200, and this will give us 20/200। राइट है। सिमिलरली अब हम किसका निकाल रहे हैं? बी का। बी के लिए निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला बेस पे हम जाएंगे। क्या करेंगे हम? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 4/10। न्यू रेशियो क्या है? -6/20। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। पहले आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 4। तो 20 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 6
डिवाइड बाय 20 इंटू 10, तो 20 इंटू 4 80 माइनस 10 इंटू 6 60 डिवाइड बाय 200, क्या मिला 20/200। यस और नो? अब इनके 0 0 हम कैंसिल कर दें तो दोनों जगह हमको क्या मिलता है 2/20। दैट मीन्स दोनों ने कैसा सेक्रीफाइस किया, इक्वल सेक्रीफाइस है ना। हम इसको और रेड्यूस कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1:1, 1:1। तो दोनों का जो सेक्रीफाइस है कैसा सेक्रीफाइस है, इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस है। चेक आउट द आंसर इन टेक्स्ट बुक। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था 6/10, माइनस किया 10/20 एंड दे गॉट 2/20, राइट। सिमिलरली यहां पर भी 4/10 माइनस 6/20 2/20। तो ये जो रेशियो आया 2:1, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी 2:2 मतलब 1:1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन in front of us? Praveen and Naveen are partners sharing profit in the ratio of 7:3। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 7:3। दे एडमिटेड रीना, अच्छा कितने के लिए एडमिट किया 1/5 शेयर, बट इस बार बातें अलग है। विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। तो रीना ने क्या किया, प्रवीण और नवीन से इक्वली लिया, बराबर है। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हमको दोनों कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So in this particular question, initially we have two partners, one is Praveen and another one is Naveen, और इनका रेशियो क्या दिया है 7/10 and 3/10, that means 7:3, ठीक है। फिर अचानक रीना का आगमन हुआ और रीना ने बोला मैं 1/5 शेयर लूंगी, लेकिन कैसा लूंगी 50-50% दोनों से लूंगी। किसका 50%, मेरे शेयर का। मतलब मेरा ये जो 1/5 है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो 1/5 का 50% मतलब हाफ, और 1/5 का 50% हाफ। तो ये जो पर्टिकुलर हाफ है ये प्रवीण से लेंगे, और ये जो पर्टिकुलर हाफ है वो नवीन से लेंगे, बराबर है। तो ये हाफ कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 1/7, 1/7, राइट। सॉरी आई मेड मिस्टेक हियर, कितना आएगा 1/10, 1/10। तो रीना का कहना का मतलब है कि मैं 1/10 प्रवीण से लूंगी और 1/10 नवीन से लूंगी, बराबर है। तो जो प्रवीण है उसका हिस्सा है 7/10, उसमें से 1/10 किसको देना है, रीना को, बराबर। तो उसके पास बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 माइनस 10/100, दैट इज 60/100, बराबर है। और नवीन, नवीन के पास कितना था 3/10, उसमें से वो 1/10 किसको दे देगा, रीना को। तो उसके पास बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 3 30 माइनस 10 इंटू 1
10 डिवाइड बाय 100, तो यहां बचता है 20/100, राइट है, ये रिमेनिंग है। सो यहां पर हमें पूछा क्या गया था, लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बात कही गई थी कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों रेशियो हमें निकालने को लिए कहा गया था। तो जब हमने यहां पर ये 1/10 कैलकुलेट किया तो ये हमारा क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था ऐसे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां पर आपको क्या दे दिया है, यहां पर आपको ऑलरेडी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो अपना पोजीशन यहां पर लेकर के आ जाए, है कि नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा, राइट है। तो यहां पर हम किसको ढूंढ रहे हैं, अभी हम ढूंढ रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को और न्यू रेशियो को। किसको ढूंढ रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को और न्यू रेशियो को। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, आपके पास ये है ओल्ड रेशियो और ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जब आप ओल्ड रेशियो से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहां पर न्यू रेशियो आपको क्या मिला, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स 6/10, और यहां पर 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 2/10। तो जो न्यू रेशियो है वो क्या है हमारे लिए, 6:2। लेकिन ये तो दो ही पार्टनर का है, तीसरा पार्टनर कौन है, तीसरा पार्टनर है रीना, ठीक है ना, तीसरा पार्टनर है रीना। अभी रीना के लिए उसको कितना चाहिए था टोटल, उसको चाहिए था 1/5, राइट है। और डिनोमिनेटर, यहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। तो डिनोमिनेटर 10 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आना चाहिए, डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2, तो यहां क्या आ जाएगा 2/10। तो एक रेशियो यहां पर बढ़ गया 6:2:2। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हुआ, 6:2:2। So I hope now how to calculate new ratio and sacrificing ratio we already know. अब बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो जब भी हमें न्यू रेशियो एग्जाम में दिया हो, डायरेक्टली दिया हो, तभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ओल्ड रेशियो के साथ साथ अगर हमें यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना होता। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको ये क्वेश्चन घुमा कर दिया गया था, जिसके अंदर हमें शेयर बताया गया था कि किससे कितना लेना है, प्रवीण से 50% लेना है और नवीन से 50% लेना है। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि ये कहीं ना कहीं हमें क्या दे रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रहे हैं, राइट है। मूविंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में भी आप देखिए इनका जो रेशियो आया लास्ट में 6:2:2, और उसको और रेड्यूस किया तो क्या हो गया 3:1:1, ठीक है ना। तो चाहे आप 6:2:2 लिखें या 3:1:1 लिखें, यू विल गेट दी सेम आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 7:3. X surrenders 1/7 of his share and Y surrender 1/3 of his share in the favor of Z, a new partner. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. ये भी सम कुछ क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है।
तो यहां पर x जो है वो सरेंडर करने के लिए रेडी है 1/7 ऑफ हिज शेयर, है ना। तो x का जो हिस्सा है उसमें से हम कितना निकालेंगे 1/7। तो x का अगर मैं 1/7 निकालूं 7/10 इंटू 1/7 तो मुझे क्या मिलता है 7 1 जा 7 एंड 7 10 जा 70, कैंसलेशन करेंगे तो 1/10। ठीक है। सिमिलरली y का, y भी अपने 3/10 में से कितना देने के लिए तैयार है 1/3। तो 3 1 जा 3 और 10 3 जा 30, कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या मिलता है 1/10। तो ये जो मुझे मिला है ये क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब x 1/10 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है और y भी 1/10 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, बराबर है। तो अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया है ना, मेरा फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ओल्ड रेशियो भी है और यहां पर मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। फिर मुझे क्या ढूंढना है न्यू रेशियो सर्च करना है। तो न्यू रेशियो सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे न्यू रेशियो मिल जाएगा, राइट है। तो यहां पर अब मुझे क्या चाहिए न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो मेरे पास जो x है उसका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 7/10, माइनस करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्या आ जाएगा 6/10। सिमिलरली y का ओल्ड रेशियो है 3/10, माइनस करेंगे 1/10 और यहां हमें मिल जाएगा 2/10, बराबर है। अब जो रीना है सॉरी अब जो न्यू पार्टनर है यहां पर उसका एग्रीगेट रेशियो हमें दिया गया नहीं है, ठीक है, बट एग्रीगेट रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्रीगेट रेशियो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 2/10, राइट। तो जो न्यू पार्टनर है Z उसका भी रेशियो आ गया 2/10। तो या तो आप इसे लिखें 6:2:2 या आप इसको लिख सकते हैं 3:1:1। इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो डन फॉर द डे। आज हमने कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है इसे देखा। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, सायोनारा, शब्बा खैर।